छूटी गई वाणी कभी वापस नहीं आती, इसलिए जो बोलो तो सोच समझ के नाप तोल के अपने वचन बोलो। ये भी कहते हैं, संतों के मुख से ऐसा सुना है कि आप 24 घंटे में जितनी बार बोलते हो तो एक बार व्यक्ति के मुख में सरस्वती जी आके बैठ जाती है। तो आपका 24 घंटे में बोला गया कोई एक वचन सत्य हो जाता है। इसलिए किसी के बारे में बुरा बोलो भी मत, बुरा सोचो भी मत और कुछ गलत शब्द का प्रयोग भी मत करो, क्योंकि दोष तो आपके ऊपर लग जाएगा ना। इसलिए जितना हो सके, कहते खाने में ज्यादा नमक पड़ जाता है तो खारी खारी सब्जी हो जाती है, फिर तो स्वाद ही नहीं आता, ना नमक का ना मिर्ची का। वो सब्जी पनीर की भी हो तो पूरी खराब हो जाती है। वैसे अगर हम नीचे की तरफ देखें तो हमने खीर बनाई है, अब खीर में हमने अच्छा निष्ठा नमक डाल दिया तो खीर खा पाओगे? ये सब्जी खा पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ज्यादा नमक हो गया है। उसी प्रकार आप ज्यादा बोलते हो तो फिर आपकी जो सामने वाले व्यक्ति के सामने जो आप बोलते हो तो वो धीरे धीरे शुरू में तो सुनेगा, लेकिन सुनते सुनते फिर आपकी बातों को सुन के अनसुना कर देगा। ये तो बोलता ही रहता है, क्या सुनना, इसकी क्या राय लेना। इसलिए जितनी आवश्यकता हो उतना ही बोलना चाहिए। क्यों? भगवान ने कि कोई यहाँ का मानव, आपको तो पता कलयुग के व्यक्ति है, मन में तो उटपटांग सवाल उठते ही हैं। प्रभु के पास गए, बोले प्रभु एक प्रश्न है आपसे। प्रभु ने कहा पूछो भाई, क्या प्रश्न है? कलयुग की जो मानव है वो बोलता है कि प्रभु आपने हमारे साथ नाइंसाफी क्यों की, हमारे साथ गलत क्यों किया? बोले हमने क्या कर दिया भाई तुम्हारे साथ? बोले हमारे साथ ही नहीं, सभी मानव जाति के साथ किया। क्या कर दिया? तो बोले आपने देखने के लिए 2 आंख दी, सुनने के लिए 2 कान दिए, काम करने के लिए 2 हाथ दिए, चलने के लिए पैर दिए, लेकिन आपने बोलने के लिए एक ही मुख क्यों दिया? इसका क्या संदर्भ है बताइए। प्रभु कहते देखो, हमने 2 आंख इसलिए दी कि तुम ज्यादा से ज्यादा हमारा दर्शन कर सको। अच्छा, 2 कान इसलिए दिए कि ज्यादा से ज्यादा प्रभु की कथा सुन सको, प्रभु का भजन सुन सको। 2 हाथ इसलिए दिए कि ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी जो माया में तुम फंसे हुए हो तो वो कार्य कर सको। तो बोले मुख भी 2 देना था, तो बोले नहीं, मुख को एक ही रहने दो। क्यों? बोले सुनो सबकी, करो मन की, सुनो ज्यादा लेकिन बोलो कम। बोले कथा सुनते रहो, भजन सुनते रहो, संसार की परपंच में मत फंसो, क्योंकि यही मुख हमारे हाथों से न जाने कितने पाप करा देता है। किसी के प्रति गलत हमारे मुख से निकल जाता है तो इससे उनका तो कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि आप उनके बारे में बोले तो उनका तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन आपके खाते में जो है पाप चढ़ जाता है। वहां लिखा जाता है इतने समय इससे बच के इतने सेकंड पे इस व्यक्ति ने इसके बारे में इतना इतना बुरा भला कहा था, वहां लिखा जाता है। तो इसलिए हमेशा बोलो तो सोच समझ के जितना हो सके बोलो। अब बोले अगर मन हो व्यक्ति का कि वो बोले तो क्या बोल सकते हैं? बोले हाँ, मैं एक ऐसी वस्तु तुम्हें बताता हूँ, एक ऐसा नाम बताता हूँ जिसको तुम जितना चाहे उतना बोल सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं। बोले क्या? बोले तुम राधा का नाम बोलो, तुम राम का नाम बोलो, और राम का नाम जितना हो सके जीवन में बोलते रहो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोले हाँ। प्रभु क्या कहते हैं कि कथाएं ज्यादा सुनो, भजन ज्यादा करो, संसार में भी रहो, पालन भी करो, लेकिन जितना हो सके उतना बोलो।